गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, अपने सिग्नेचर अंदाज के साथ शुरू कराए अपना एफबी लाइफ। अपनी लाइफ का पर्पस हम लोग कई बार नहीं ढूंढ पाते या ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपने अब तक अपनी लाइफ का पर्पस ना जाना या ढूंढा, इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। आपको अपने आप को एक शीशे के आगे बिठाना है, मिरर के आगे, और उस व्यक्ति को जानना है या परमिशन देनी है। शीशे के आगे बैठे हुए व्यक्ति को जानना है और अपने आप को परमिशन देनी है। अब आप पूछेंगे ये परमिशन किस लिए, क्यों जरूरी है? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको बदलना है, ये आपकी बदलने में मदद करेगी। आपकी परमिशन आपको बदलने में मदद करेगी, क्योंकि आपके मर्जी के बगैर कोई आपको नहीं बदल सकता। आपके जुनून को पहचानने में यह मदद करेगा और आपके अंदर आत्मविश्वास भरेगा, कॉन्फिडेंस भरेगा कि आप कोई भी दुनिया का काम, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी मदद करेगा और आपके लिए सार्थक रहेगा। आइए अपनी बात को मैं एक कहानी के माध्यम से, हर बार की तरह एक कहानी आपके साथ शेयर करता हूं। कहानी है बुद्धिस्ट मॉन्क की, बौद्ध भिक्षुओं की। एक बौद्ध भिक्षुक थे और एक उनके शिष्य थे। ये स्टोरी बहुत रेलिवेंस है हमारी लाइफ में। अक्सर हम अपनी लाइफ में कहते हुए सुना होगा आपने कि जो बोगे, जैसा बोगे, वैसे फल पाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सत्य है। जो आपके पास बूमरैंग की तरह बाहर भेजते हैं अपनी एनर्जी, नेगेटिव, पॉजिटिव, गुड, बैड, जो भेजेंगे अपने आसपास, वो लौट के आपके पास आएगी। अगर आज आप किसी का भला कर सकते हैं तो वो भला आपके पास मैनीफोल्ड में बिना मांगे लौट के आने वाला है। सो हमारी आज की स्टोरी को, कर्मा रिटर्न्स को आपके साथ शेयर करता हूं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु थे और उनके एक स्टूडेंट थे, अनुयायी जिसको हम कहते हैं। जो बड़े वाले भिक्षुक थे, जो सीनियर लीडर थे, वो टीचर थे और दोनों एक जंगल में रहते थे। और बड़े वाले बौद्ध भिक्षुक बूढ़े हो रहे थे, पर उनके पास एक कमाल की उनके पास एक ताकत थी। वो जब ध्यान में बैठते थे, कई बार 2-2, 3-3 घंटे या पूरा दिन भी निकल जाता था। जब वो ध्यान में बैठते थे तो वो भविष्य को देख सकते थे। एक बार ऐसे ही वो ध्यान में बैठे थे और काफ़ी एकांत था और वो साफ भविष्य को देख पा रहे थे। उन्होंने देखा कि जो उनका शिष्य है, उनका अनुयायी है, वो 8 दिन बाद मरने वाला है। इस बात का उनको बहुत दुख हुआ और उनका ध्यान टूट गया। बहुत दुखी हुए, पर उन्होंने अपने आप को संभाला। वो शिष्य को अपने पास बुलाया और उसको कुछ नहीं कहा, बट उसको इतना ही कहा कि देखो, मैं चाहता हूं कि तुम 7 दिन के लिए घर होकर आ जाओ। जब गुरु के मुंह से शिष्य ने सुना कि आप घर होकर आओ, बहुत खुश हुआ, क्योंकि कई दिन से उसके मन में भी आ रहा था कि मैं घर जाऊं, पर कहीं ना कहीं गुरु के पीछे आदर कह लीजिए या उसकी कर्मठता कह लीजिए कि वो ये बात गुरु से कह नहीं पा रहा था। पर आज गुरु के मुंह से ये बात सुनकर उसको बहुत अच्छा लगा, वो खुश हुआ। उसने कहा, सच गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा, हाँ, आप जाओ और एक कंडीशन है कि 7 दिन के अंदर आपको वापस लौट कर आना है। और 7वें दिन, मतलब आप समझ लीजिए कि 8 तारीख को, 8 दिन के अंदर अंदर आपको मेरे पास वापस आना है। शिष्य को ये बात थोड़ी सी अटपटी लगी, पर गुरु ने कहा था तो इसलिए उसने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता मत करें, मैं 8 तारीख की सुबह तक ही आपके पास आ जाऊंगा, आप इस बात से निश्चिंत रहें। शिष्य खुश हो गया। गुरुजी की चिंता का कारण बन चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुजी को मालूम था कि 8वें दिन इस शिष्य की मौत होने वाली है। शिष्य गुरुजी को कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। आश्रम के कोई भी काम होंगे आप उसको छोड़ देना मेरे लिए, मैं वापस आकर कर दूंगा। शिष्य की बातें सुनकर गुरुजी की आंखें भर आती हैं और वो अपने आंसू छुपाते हैं। पर जैसे ही शिष्य जाता है तो गुरुजी फुट फुट कर रोते हैं, क्योंकि उनका प्रिय अनुयायी जो शिष्य है वह मरने वाला है। शिष्य नीचे उतरता है। नीचे एक नदी थी। नदी के किनारे एक चींटियों का टीला था। शिष्य उनको टीले को देखता है, उसको बहुत आश्चर्य लगता है। कुछ चींटियां अंदर जा रही थी, कुछ बाहर आ रही थी और कुछ आपस में टकराकर रास्ता बदल देती थी। शिष्य को यह काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर तभी उसका ध्यान नदी पर पड़ा।
नदी का बहाव तेज हो रहा था और पानी ऊपर उठ रहा था। तो शिष्य को लगा कि ये पानी जब बढ़ जाएगा तो ये टीले को पानी में ले लेगा और बहुत सारी चींटियाँ, लाखों करोड़ों चींटियाँ अपनी जान दे देंगी। शिष्य को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने अपने कपड़े उतारे और अपने कपड़ों से भर भर कर उसने रेत को एक बांध सा बना दिया और बांध के आगे उसने एक नाली भी बना दी कि अगर नदी का पानी तेज होगा तो वो बहकर दूसरी तरफ चले जाएगा, इन चींटियों को कुछ नहीं होगा। ये बात हो गई। अब शिष्य अपने घर चला गया था और शिष्य अपने घर में परिवार से मिलता है, बहुत इंजॉय करता है। 7वें दिन की शाम को उसको गुरु की बात याद आती है कि 8 तारीख को मुझे वापस पहुंचना है। शिष्य थोड़ा सा उदास होता है क्योंकि परिवार से बिछुड़कर जाना था, पर अभी तक उसको वो चीज़ें नहीं पता थी जो गुरु को पता थी। और शिष्य इस रात को सोता है, अगले दिन सुबह उठता है। यहाँ गुरु जी बहुत परेशान हैं, उनकी चिंता का कारण बना हुआ था। वो दिमाग में बार बार चल रहा था कि वो शिष्य बचा होगा नहीं होगा, पता नहीं दोबारा मुलाकात होगी नहीं। इस बात का उनको बहुत अफसोस हो रहा था कि उनका जो प्रिय शिष्य है वो अब इस दुनिया में नहीं है। गुरु जी ऐसा सोच रहे थे। शिष्य 8वें दिन की सुबह अपने घर से सबको मिलकर निकलता है और गुरुजी के आश्रम पहुंचता है। गुरुजी कहकर वो आवाज़ लगाता है। गुरु बहुत परेशान बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सब शिष्य की आवाज़ सुनते हैं तो गुरुजी आंखें खुलती हैं, बहुत खुश होते हैं। अरे ये तो मेरा शिष्य है। वो अचंभित रह जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको खुशी थी, वो खुशी का कारण उनके अचंभे को रोक रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि शिष्य, तुम मुझे एक बात बताओ कि जब तुम यहाँ से गए थे तो तुमने ऐसे क्या काम करे थे, अगले 7 दिन में मुझे सारी बातें बताओ। तो शिष्य गुरु को सारी कहानी सुनाता है, कैसे उसने नीचे उतरा तो नदी देखी, नदी के किनारे चींटियाँ देखी और उसने कैसे उनकी मदद करी। ये बात को गुरु जब सुनता है तो गुरु के अचानक मुंह से निकल जाता है, कर्मा लौट कर आया है। शिष्य को ये बात अभी समझ नहीं आई, पर गुरु ने जो कहना था वो बात अचानक उसके मुंह से निकल गई। माय डियर फ्रेंड्स, मैं नहीं कहूंगा कि लाइफ में हम अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरा जन्म मिल जाएगा। अच्छे कर्म करते चलें, हमारी गारंटी है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी आपके साथ चैलेंजेस हों, वो कम हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास अगर दुख है आज तो वो दुख कम हो जाएगा। दूसरों की मदद भी करिए, जैसा बीज बोएंगे वैसे फल हमेशा अवश्य आपके पास आएंगे। आज जो चीज आप दे रहे हो वो लौट के कई गुना आपके पास आने वाली है। लोगों के इंस्पायर करो, लोगों को मोटिवेट करो, लोगों के दुख दर्द का हिस्सा बनो, उनके दुख को कम करो। माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास कई गुना खुशियां लौट के आने वाली हैं। इसलिए हमेशा हर बार की तरह कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। उम्मीद करेंगे कर्मा रिटर्न्स की ये जो स्टोरी है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आपके फीडबैक्स, लाइक्स और कमेंट हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, यूं ही मिलते रहेंगे, आपके साथ बातें करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।